हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अलजेब्रा का सीक्वेंस सीरीज चैप्टर देख रहे थे। अभी तक हमने डिस्कस किया है लेक्चर 4 तक, जिसमें हम लोग एपी के बारे में जाने हैं, एपी के प्रॉपर्टी को जाने हैं और अर्थमेटिक मीन कल देखें लेक्चर 4 में। और आज हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों पे बेस्ड जो एप्लीकेशंस क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चन जेईई मेंस पूछता है और बोर्ड भी पूछता है, उसको हम लोग आज देखेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। यह हमारा यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जहां पे हम 8 से 12 और 12 पास स्टूडेंट के लिए जेईई और नीट का प्रिपरेशन कराते हैं। जो हमारे विकास बेबो सर आईपीएस हैं, जो वो उनके अंडर गाइडेंस में होता है, और जो हमारे पटना के डीएसपी हैं विनय रंजन सर, उनके गाइडेंस में हमारा ये इंस्टीट्यूट चलता है। तो आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। रिकॉलिंग लेक्चर 4 में हमने क्या डिस्कस किया था, ये अभी रिकॉल करेंगे, फिर मूव करेंगे फर्दर। हम लोग लेक्चर 5 में क्या क्या करने वाले हैं डील। तो सर लेक्चर 5 में बेसिकली हम लोग जो पढ़े अभी तक उसका क्वेश्चन करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर आने वाले अगले लेक्चर में हम लोग जीपी के तरफ मूव करेंगे, एपी से जीपी की तरफ। जीपी क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां तक एपी का बात होता है अर्थमेटिक मीन तक। फिर हम लोग जैसे जैसे जीपी से बढ़ेंगे, फिर एचपी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डील करेंगे एजीपी क्या होता है, मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। ऐसे लेक्चर 4 में हम लोग क्या देखे थे, बेसिकली सर हम लोग अर्थमेटिक मीन के बारे में बात किए थे। किसके बारे में? अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है सर? जब भी कोई भी कितने भी अर्थमेटिक मीन को हम लोग दो नंबर के बीच में इंसर्ट करते हैं, A1, A2, A3 से डिनोट करते हैं कहां तक? AN। सपोज AN अर्थमेटिक मीन को हम लोग इंसर्ट करते हैं A से B में, तो पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल D फाइंड करते हैं। D मतलब कॉमन डिफरेंस। D मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। तो क्या लिखेंगे हम? B माइनस लास्ट टर्म माइनस A अपॉन n+1। ये कल हमने डिराइव किया था लेक्चर 4 में, है ना? इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं, अगर हम सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ n रैंडम अर्थमेटिक मीन का बात करते हैं, इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN डिवाइड बाई जितने नंबर्स होंगे, जितने टर्म होंगे, n से कर देंगे। n क्या डिनोट करता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके बाद आगे मूव किए थे हम लोग, क्या क्या डिस्कस किए थे ये देखते हैं। सर आपने प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, कि एपी के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, है ना? तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि सर जब भी कोई भी टर्म, कोई भी सीरीज दिया हुआ है, लाइक कोई भी ए बी सी अगर एपी में है, ए बी सी, सपोज ए बी सी एपी में दिया हुआ है, तो हमारा जो पहला टर्म है, पहला प्रॉपर्टी है, वो क्या बोलता है? पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि जब भी कोई भी कांस्टेंट टर्म को इसमें हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे बी में प्लस माइनस के, यानी ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई भी कांस्टेंट को, तो ये जो हमारा बन के तैयार होगा, ये क्या होगा? ये भी हमारा एपी में होगा सीरीज। बात समझ में आई? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था? कभी भी हम कोई भी सीरीज जो एपी में दिया रहा है उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? के बी के सी, ये भी क्या होगा? हमारा एपी में होगा। बात समझ में आई? ऐसे ही जब मल्टीप्लाई कर दिए और इसी के बाद हम डिवाइड करेंगे, तो क्या बोले थे कि a बाई के, b बाई के, c बाई के, ये क्या होगा हमारा? ये भी क्या होगा? एपी में होगा। सर इतना तो प्रॉपर्टी क्लियर है। उसके बाद एडिशनल आप एक प्रॉपर्टी बताए थे 4 नंबर प्रॉपर्टी में। सर जब भी एबीसी और एपी में है, या हम यहां पे लेते हैं ए बी सी डी और ई एपी में दे रखा है, तो अपन क्या डील कर रहे थे कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म ए और ई, इनका सम, बी और डी इनका सम
क्या होगा, इक्वल होगा, यानी a प्लस ई इक्वल टू बी प्लस डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी, ये होता है। और इसके पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम बताए थे कि ए बी सी अगर एपी में होता है, एबीसी एपी में होता है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहां पे ए प्लस सी, हाँ या ना। एक प्रॉपर्टी ये डिस्कस किए थे, एक प्रॉपर्टी ये डिस्कस किए थे। तो यहां पे हम बताए थे कि 2b इक्वल टू क्या होता है, a प्लस सी। कोई भी 3 टर्म या 4 टर्म, कोई भी टर्म अगर एपी में दिया है तो हमारा बीच वाला टर्म का 2 टाइम्स करेंगे और फर्स्ट और थर्ड वाले टर्म को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज है इसका। अब बात आती है कि सर एक और प्रॉपर्टी बताए थे कि कोई भी एक रैंडम नंबर है जो हम चूज करते हैं, उसके कुछ कांस्टेंट आगे बढ़ते, कुछ कांस्टेंट पीछे आते हैं और कुछ कांस्टेंट आगे जाते हैं, यानी ए आर प्लस के डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, 2। तो ये क्या था, रिक्वायर्ड नंबर मिल रहा था हमें एपी में। सर इतना तक समझ में आ गया था, लेक्चर 4 में इतना ही हमने डिस्कस किए थे। होमवर्क दिए थे, एक होमवर्क दिए थे, आपने ट्राई किया था, उम्मीद है आप लोग ट्राई किए होंगे। आइए सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, log 2 विथ बेस 3, log 2 की पावर x माइनस 5 विथ बेस 3 एंड log 2 की पावर x माइनस 7/2 का बेस 3 क्या है, एपी में है। तो क्या निकालना है, x का वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे सर, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब भी ए बी सी एपी में होता है ना, तो क्या करते हैं, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ए प्लस सी, ये एक प्रॉपर्टी है। तो यहां पे ए की जगह क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म की जगह log 2 विद बेस 3, सेकेंड टर्म यानी बी की जगह क्या दे रखा है, log 2 की पावर x माइनस 5 का बेस 3 एंड सी की जगह क्या दे रखा है, log 2 की पावर x माइनस 7/2 विद बेस 3। तो हम लोग यहां से लिखेंगे कि 2 टाइम्स ऑफ log 2 की पावर x माइनस 5 विथ बेस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, log 2 विथ बेस 3 प्लस log 2 की पावर x माइनस 7/2। बात क्लियर है। चूंकि हमें log का प्रॉपर्टी पता है कि जब a log b विथ a log x विथ बेस b रहता है, तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि ये यहां पे पावर चला जाता है उठ के, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि log x की पावर a विथ बेस b, एक ये प्रॉपर्टी होता है। और एक दूसरा प्रॉपर्टी हमें पता है, log, नहीं पता होगा तो अब देख लेते हैं, यहां से याद रखेंगे। log जब भी होता है m इंटू n विथ बेस 10 या समथिंग, कुछ कोई भी बेस रहता है, a रहता है सपोज, तो हम क्या लिखते हैं, log मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं हम log n विथ बेस a, ये बात क्लियर है। इन्हीं दो प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। हम log में इसका पावर को रेस करेंगे तो log 3 बेस 3 है और 2 की पावर x माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे देखेंगे log 2 विथ बेस 3 प्लस log 2 की पावर x माइनस 7/2 विथ बेस 3। हम यहां पे इसको लिख सकते हैं log, सर ये फॉर्मूला देखेंगे m इंटू n, यानी एडिशन दिया है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं log 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2, हाँ या ना। अब LHS और RHS में देखेंगे, इसको रब कर देते हैं, ये देख लीजिए, लिख लीजिएगा, इसको रब कर दे क्योंकि स्पेस की जरूरत है। चलिए, तो यहां पे हम लोग देखें पावर रेज कर दिए लॉग में, लॉग का प्रॉपर्टी होता है। अब हम
यहां पे क्या करेंगे, लेट 2 की पावर x को हम y मान लेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे क्या लिखे हैं, दोनों साइड log विद बेस 3 है, तो हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर x को हम क्या लेट किए हैं, y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स y माइनस 7/2। हाँ यार, इतना क्लियर है। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 7। अब यहां से जब मूव करेंगे, अब माइनस 10y प्लस 2y इधर एलएचएस में लाएंगे इसको, तो वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 2y प्लस 25 प्लस 7 इक्वल टू 0। सबको आरएचएस वाला टर्म को एलएचएस में शिफ्ट कर दिए। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है सर, इसको हम लोग फैक्टराइज करके क्लास 10th में पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर, उतने बेसिक से काम चल जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस, हम माइनस 12 को और 32 को देखेंगे तो हम माइनस 12 को लिख सकते हैं माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 इक्वल टू 0। है ना, क्या आया मेरे पास सर, मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 आया इक्वल टू 0। सर यहां से हम इस दोनों टर्म में से y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y 8 माइनस इन दोनों टर्म में से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 8 इक्वल टू 0। सर यहां से दो वैल्यू आ रहा है y का, एक आ रहा है y माइनस 8 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि y को हमने एज्यूम क्या किया था, y को हमने एज्यूम क्या किया था, 2 की पावर x को क्या किया था एज्यूम y। तो यहां पे y इक्वल टू कितना आया 4, y को क्या माने थे हम 2 की पावर x इक्वल टू, इसको हम 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी 8। y को क्या एज्यूम किए थे सर, y को एज्यूम किए थे 2 की पावर x और 2 की पावर 3। तो जब एलएचएस और आरएचएस दोनों में देखेंगे तो यहां से हमें कितना वैल्यू मिल रहा है, s का वैल्यू कितना मिल रहा है 2, और यहां से देखेंगे तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है 3। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, अभी आगे भी देखेंगे कि सर दो वैल्यू मिल रहा है x का 2 और 3। लेकिन यहां पे एक चीज देखिए, जो लॉग के अंदर होता है, लॉग के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता है। जब हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 5 कितना होगा -1। तो लॉग के अंदर -1 कभी नहीं आता, ठीक है। तो इस हिसाब से इस तरह हमारा x इक्वल टू 2 क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा 3। दिस इज योर आंसर। इतना क्लियर है। तो ऐसे सोचना है कि लॉग आंसर x का वैल्यू 2 मिल गया तो सर दोनों आंसर नहीं हो जाएगा, x का वैल्यू चेक करेंगे लॉग में डाल के कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, इक्वेशन लॉग सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन ए एपी देन फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स। ट्राई कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सर राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, तो जब भी हम 3 टर्म्स के बारे में बात करते हैं, 3 टर्म्स के बारे में बात करते हैं तो क्या एज्यूम करते हैं, एज्यूम करते हैं सर a माइनस डी a प्लस डी। ये क्या है, हमारे एपी में है ना। एपी हमारा खत्म हो चुका है, सिर्फ अब एपी में आगे टर्म पढ़ेंगे जीपी,
एचपी पढ़ेंगे, यहाँ तक इस लेक्चर तक एपी है, उसके बाद हम लोग जीपी पढ़ेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे। तो हम एज्यूम करते हैं, हम मानते हैं एक साइड दिया हुआ ए प्लस डी, एक दिया है ए और एक दिया है ए माइनस डी, ठीक है। हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है और इस क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। क्या गिवन है कि जो हमारे साइड्स हैं ये क्या है, एपी में है, बस। देन फाइंड द रेशियो ऑफ साइड, साइड का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो हमें यहां पे लिखेंगे सिंस बाई, लिखेंगे डायरेक्ट यहां पे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ये तो पता हमें, ये तो बेसिक हम 9th 10th में पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस क्या दे रहा, ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर, हाँ है ना। अब इसके बाद मूव करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा सर, ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी। इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा सर, ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर और क्या प्लस का ए स्क्वायर। देखिए एलएचएस और आरएचएस में देखिए ऑब्जर्व कीजिए, कुछ दिखेगा कैंसिल होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया। अब हमारे पास आरएचएस में ए स्क्वायर बचा है और एलएचएस में जब इसको शिफ्ट करेंगे माइनस का, तो एलएचएस में आने के बाद क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एडी इक्वल टू ए स्क्वायर। सर दोनों को एक साइड ला देते हैं, यानी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 4ad इक्वल टू 0। जब दोनों में हम ए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस 4d इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटीज यहां पे क्रिएट होती है कि सर a इक्वल टू 0 आया और a इक्वल टू 4d आया, ठीक है। तो हम लोग यहां से इस रिलेशन को उठाएंगे, इस रिलेशन को लेंगे a इक्वल टू 4d, क्योंकि हम क्या एज्यूम किए थे, a माइनस डी ए प्लस डी साइड माने थे। तो साइड जब एज्यूम किए थे हमें क्या बताना है, सिर्फ इसका रेशियो बताना है। तो हमारे पास a इक्वल टू 4d रिलेशन में दिया हुआ है, तो यहां पे पुट करेंगे a का वैल्यू 4d माइनस डी और a का वैल्यू कितना है 4d, a प्लस डी कितना हो जाएगा 5d। यानी यहां से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं 4d माइनस डी 3d, 4d एंड 5d। अब जब इनका रेशियो लेते हैं तो क्या आएगा, 3d रेशियो 4d रेशियो 5d। ये तीनों साइड है, यहां से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रेशियो है 3 रेशियो 4 रेशियो एंड 5 होगा। इसका जो साइड का रेशियो है, ट्रायंगल के साइड का रेशियो है, वो एपी में दे रखा था, राइट एंगल ट्रायंगल का। हमने क्या किया, हमने 3 टर्म्स के लिए हम बताया था कि एज्यूम करना है हमें ए माइनस डी ए प्लस डी, ये एपी में है। हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सा थ्योरम अप्लाई किया और हम इसका रेशियो गेन कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे। जो हम लोग लेक्चर 4 में देखे प्रॉपर्टीज, उनके बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। तो चलिए, बोला है कि A1, A2, A3, A30 तक क्या है, एपी में है। ध्यान से देखिएगा, हमने एक प्रॉपर्टी कल डिस्कस किया था कि सर जो A1 प्लस AN है इक्वल होता है A2 प्लस AN माइनस 1
प्लस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फिर सेकेंड लास्ट और सेकेंड टर्म इक्वल होता है A3 प्लस an-2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि यहां पे सर A1 प्लस A5 प्लस A30 प्लस A13 A26 A18 कितना दे रखा है 300। तो यहां से एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि सर A1 को ऐड कर देते हैं हम, A1 को ऐड कर देते हैं हम A30 से। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म हमारा क्या है 30 है, A30 है, फर्स्ट टर्म क्या है A1 है, तो इन दोनों टर्म को इसमें ऐड कर देते हैं। फिर एक ऐसा पॉसिबिलिटी क्रिएट होगा जहां पे A5 और A26 मिलके इन A1 प्लस A30 की इक्वल होगा। यानी हम बोलेंगे कि जो हमारा फर्स्ट टर्म था बाय प्रॉपर्टीज के, हम बाय प्रॉपर्टी से बोलेंगे A1 प्लस A30 किसके इक्वल होगा A26 प्लस A5 प्लस A26 इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा A13 प्लस A18। इक्वल टू एक बात बताइए, हमने यहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे 130 31 26 प्लस 5 31 18 प्लस 13 31। तो हम यहां पे हम क्या एज्यूम करेंगे, इसको हम के एज्यूम कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए हम के एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द सम ऑफ A1 प्लस A2 कहां तक A30 तक। ठीक है, यानी बेसिकली ये पूछना चाहता है कि सर सम इसका क्या होगा, सम ऑफ सीरीज क्या होगा जो A1 से लेकर A30 तक दे रखा है। तो सम का फॉर्मूला पता है कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये पता है। लेकिन जो हम यहां पे ये जो के माने हैं इनको, तो ये हमारे पास कितने टाइम्स है 1 1 2 3, तो हम इसको होल इक्वेशन को लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ k इक्वल टू 300। यहां से k का वैल्यू मिलेगा, k का वैल्यू आएगा 100, हाँ या ना। अब हम क्या एज्यूम किए थे A1 प्लस A30 इक्वल टू A5 प्लस A26 इक्वल टू A13 प्लस A18 इक्वल टू k। ये हमारा k कितना का वैल्यू, k का वैल्यू कितना है 100, है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है एपी का, ये प्रॉपर्टीज है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब हमें पता है कि n कितना मेरे पास है n30 है, यानी 30/2 पहला टर्म क्या है A1 प्लस लास्ट वाला टर्म क्या है, लास्ट टर्म है A30, है ना। अब बताइए A1 प्लस A30 का वैल्यू कितना दे रखा है 100, यहां पुट कर देंगे 30/2 इंटू 100, यहां से कैंसिल करेंगे 50, कितना आएगा आंसर 5 3 जा 1500। ये है हमारा सम और ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बात क्लियर, कितना इजी था, बस प्रॉपर्टी यूज किए, सम फाइंड कर लिए। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेम क्वेश्चन है, बस आप ये क्वेश्चन को घर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी इसी बेसिस पे क्वेश्चन कराएं, इसी प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन कराएं, सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में डेटा चेंज किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए, कल इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इफ देयर आर 7 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and 3 देन फाइंड 5 अर्थमेटिक मीन, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन पूछा है। हम कल बताए थे कि जब भी बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, यानी अर्थमेटिक मीन जनरल टर्म में बात करते हैं, और जनरल टर्म में तो जो भी n का वैल्यू यहां पे दिया रहेगा और A1 दे रखा है कि अर्थमेटिक मीन पहला चाहिए, दूसरा अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस ND, फर्स्ट टर्म प्लस ND। जो भी n का वैल्यू दे रखा है तो हम यहां से हम बोल सकते हैं अगर A1 है तो यानी ये सेकेंड टर्म के बाद में बात कर रहा है,
एक टर्म बढ़ा के बोलेंगे। अगर यहां पे an बोलता है तो यानी ये बात कर रहा है tn+1 टर्म का बात कर रहा है, ये दिमाग में रहेगा। तो इजी से हम इजी अप्रोच से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना बेसिक तो बता दिए थे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 और 3 के बीच में क्या बोला है कि सर 7 अर्थमेटिक मीन को हम इंसर्ट करते हैं, यानी A1 A2 कहां तक, A7 तक हम 1 से 3 के बीच में इंसर्ट कर दिए हैं। तो सर पहला हम क्या काम करते हैं, पहले तो हम डी फाइंड कर लेते हैं कि डी हमारा क्या है। पहले तो हम डी फाइंड कर लेते हैं कि डी हमारा क्या दे रखा है। डी फाइंड करने का बताए थे कि b माइनस ए डिवाइड बाई n+1 होता है, और n क्या होता है, यहां पे n होता है हमारा नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन कितना, अर्थमेटिक मीन उसका नंबर होता है। तो यहां पे b क्या है 3, a का वैल्यू कितना है 1, तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाई अर्थमेटिक मीन कितना इंसर्टेड है हमारे पास 7 अर्थमेटिक मीन, यानी 7+1, तो कितना वैल्यू आया 2/8 यानी 1/4। बात क्लियर है। सर पूछा क्या है, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है। फिफ्थ अर्थमेटिक मीन यानी ये T6 का बात कर रहा है, 6 टर्म का बात कर रहा है। तो हम बताए थे कि A प्लस जो फिफ्थ टर्म का फिफ्थ अर्थमेटिक मीन है, यानी हम लिखेंगे यानी 5D लिखेंगे, और इसको हम T6 भी बोलते हैं, टर्म 6। तो D तो पता है सर, और A भी पता है, A1 है, तो यहां पे पुट करेंगे 1 + 5 × 1/4, तो कितना आ जाएगा 1 + 5/4 4 9/4, तो कितना आ गया हमारा फिफ्थ अर्थमेटिक मीन 9/4। इतना क्लियर है, 9/4। पहले डिफाइन कर लेंगे, फिर फिफ्थ अर्थमेटिक मीन में हम a + nd लिखते हैं। a + n-1d मत लिखिएगा गलती से, क्योंकि a + n-1 इंटू डी क्या होता है, tn टर्म होता है, nth टर्म होता है हमारा। और अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, n-1 नहीं होता है, a + nd में होता है। a + nd यानी जितना जो भी बोल रहा है हमें कि फिफ्थ टर्म है, तो वही n का वैल्यू उठ के जाएगा फिफ्थ। ठीक है, इतना क्लियर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम का यूज होगा, जहां पे हम लोग डिफरेंशिएट करना, बेसिक डिफरेंशिएशन जो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे आगे चल के, वो यूज करेंगे। इसमें क्या बोला है कि a1 का वैल्यू 1 दे रखा है। हम लोग क्या मानते हैं कि पहला टर्म a होता है, दूसरा टर्म a + d होता है, तीसरा टर्म a + 2d होता है AP में, और तीसरा टर्म a + 3d होता है, चौथा टर्म। ठीक है, इतना हम बेसिकली एज्यूम करते हैं, और आगे और भी होते हैं। जैसे जैसे हम n का वैल्यू बढ़ाएंगे और d के इंक्रीज करेंगे, तो a1 क्या था, a1 तो हमारा दिया हुआ है सर 1। a3 की जगह क्या है, a3 की जगह ये टर्म है हमारा a + 2d, 1 × a + 2d लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस a2 कितना है a + d, और a3 कितना है a + 2d, हाँ या ना, इक्वल टू मिनिमम वैल्यू पूछा हमारा। तो जब भी हम बात करते हैं, सपोज इसको हम z मानते हैं, z मान लेते हैं, तो जब भी z मिनिमम या मैक्सिमम पूछता है तो हम क्या लिखते हैं कि dz/dd, d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, तो हम इसको पहले ओपन करेंगे, तो z का वैल्यू कितना है a + 2d, a का वैल्यू पुट कर देते हैं, a का वैल्यू दे रखा है 1, तो यहां पे लिख सकते हैं 1 + 2d प्लस इसको भी हम 1 पुट कर देते हैं, तो 1 + d इंटू 1 + 2d। हाँ यार सर एक बार इसको ओपन कर लेते हैं, 1 + 2d प्लस 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 2d प्लस d प्लस 2d²। हाँ या ना, 2d + 2d + d यानी 2d² प्लस 5d 1 1 2 + 2। सर इतना z का वैल्यू आया,
अब बात करते हैं जेड का वैल्यू कितना है 2d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2, 2d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2, ये जेड का वैल्यू आया। हम मैक्सिमम मिनिमम क्या करेंगे dz बाई d ऑफ d, ठीक है, यानी डिफरेंशिएट करेंगे d के रिस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू 2d, यानी अब प्लस 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू कितना आएगा यहां से -5/4, ठीक है, इतना क्लियर है सर। d का वैल्यू आ गया, हमसे क्या पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो यहां पे d की जगह पुट कर देंगे z इक्वल टू जेड मिनिमम, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, z मिनिमम इक्वल टू 2d की जगह क्या पुट करेंगे -5/4 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5/4 प्लस 2, कितना आएगा 2 इंटू 25/16 प्लस सॉरी माइनस 25/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2। सर 2 से 16 गया 25 माइनस 25/4 प्लस 2/1, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे सर 8, यहां पे 25 माइनस 50 प्लस 16 30 और 6 5 11 40 41, ठीक है, 41 माइनस 50 अपॉन 8 यानी -9/8 है इसका मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आया? इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, जेड मिनिमम कितना है -9/8। इसमें एक जेईई मेंस का क्वेश्चन करेंगे। जेईई मेन 2019 10 अप्रैल को पूछा है, तो 19 में मेंस में 10 अप्रैल को पूछा है कि A1 A2 A3 AN है, AP में है, ठीक है, और A1 प्लस A4 प्लस A7 A16 तक कितना दे रखा है 114। देन A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 इक्वल टू, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, अभी किए थे जस्ट, जेईई मेंस में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है प्रॉपर्टी बेस्ड, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि A1 प्लस AN यानी ये टर्म लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या होता है A2 प्लस AN-1 इक्वल टू A3 प्लस AN-2 एंड सो ऑन, है, ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, देख रहे हैं कि सर A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस इसके बाद का टर्म क्या आएगा, यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, A1 पहला टर्म, D कितना है 3 है, D कितना है 7 है, सॉरी 3 है, 4 के बाद 7 आ रहा है, 3 है D। तो यहां से हम देख रहे हैं D का वैल्यू कितना है 3, तो टर्म कितना, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा A10, उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा A13 होगा, और उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा A16 होगा। देखिए यहां पे छुपा दिया, जो टर्म है डॉटेड करके यहां पे छुपा दिया। तो हम इसका कितना वैल्यू है 114। एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, जो प्रॉपर्टी है कि पहला टर्म A1 और A16 लास्ट टर्म 17 हो रहा है, A4 और A13 17 हो रहा है, दोनों का सम 17 हो रहा है, A7 और A10 दोनों का सम, तीनों का सम 17 हो गया। यानी एक बार हम इसको लेंगे, एक बार हम इसको लेंगे और एक बार इसको लेंगे। ये जैसे कि यहां पे हम देखेंगे A1 प्लस A16 इक्वल टू A4 प्लस
13 इक्वल टू A7 प्लस A10 इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे, यहां पे हम K मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, K। अब देखिए कितना इजीली सॉल्व होता है, इतना हम एज्यूम किए K। हम इसमें इन दोनों के जगह, इन यहां पे जो आएगा टर्म, आया है टर्म, इन दोनों के जगह A और 13 आया है, और A7 के साथ आया है A10 और क्या आया A13। हम इन तीनों को एज्यूम किए क्या K, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये 3 टाइम्स ऑफ K, K प्लस K प्लस K, 3 टाइम्स ऑफ K इक्वल टू 114 हो जाएगा। यहां पे देखेंगे 3 से जब कैंसल आउट करेंगे, ठीक है, 3 3 जा 9 38, K का वैल्यू 38 आया, K का वैल्यू कितना है 38। अब सर पूछा क्या है, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, यहीं पे करते हैं। सर A1 प्लस A16 फिर से 17 हो रहा है, A6 प्लस A11 फिर से क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। हम लोग क्या एज्यूम किए थे, A1 प्लस A16 K, A6 प्लस A11 भी K होगा। तो हम यहां से हमें क्या निकालना है, बेसिकली पूछ क्या रहा है कि 2K कितना होगा। हमारे पास K का वैल्यू दे रखा है 38, 2K कितना होगा सर, 2 इंटू 38, यानी सर 76 आंसर होगा। जेईई मेंस का आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर पाए सिर्फ प्रॉपर्टी के यूज। तो प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 224 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। तो देखेंगे 3 नंबर्स बोला है ना, तो हम a माइनस डी, a और a प्लस डी एज्यूम करते हैं, हाँ या ना, ये एज्यूम करते हैं। बोला लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, यानी लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है, a प्लस डी है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, a माइनस डी है, सामने दिख रहा है। तो हम बोलेंगे यहां पे प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, यानी a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तीनों का क्या किए हम, प्रोडक्ट किए हैं। प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 224। एक ये सिनारियो है हमारे पास, और एक क्या सिनारियो है, एक है कि द लार्जेस्ट नंबर यानी a प्लस डी 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर a माइनस डी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस डी इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ a माइनस 7 टाइम्स ऑफ d, माइनस 7d इधर लाएंगे LHS में, तो कितना हो जाएगा, 8d इक्वल टू 6a, कट करेंगे यानी 3a इक्वल टू 4d आया। एक रिलेशन यहां से मिला हमें। अब यहां पे हम बोल सकते हैं सर a इक्वल टू हम पुट कर देंगे कितना, 4/3 इंटू डी। तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे a इक्वल टू 4/3 इंटू डी, इसमें पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना होगा, 4/3 इंटू डी माइनस डी। a का वैल्यू कितना है, 4/3 इंटू डी, a का वैल्यू कितना है, 4/3 इंटू डी प्लस डी इक्वल टू कितना दे रखा है, 224। बात समझ में आई। अब यहां से जब हम देखेंगे कि 4/3 यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। पहले हम एलसीएम लेंगे, 4d माइनस 3d डी, यहां पे इंटू 4/3 इंटू डी इंटू कितना होगा 3, 7d/3 इक्वल टू 224। यहां पे देखेंगे डी 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 यानी तीनों मल्टीप्लीकेशन में डी क्यूब हो जाएगा। यहां से कुछ कट रहा है, कटेगा 20 24, ठीक है। 56 7 से कटेगा
8, यानी डी क्यूब इज इक्वल टू 27 3 क्यूब 27 इंटू 8, यानी हम इसको लिख सकते हैं सर 9, सर लिख सकते हैं इसको 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, यानी 6 का क्यूब। तो यहां से हमें डी क्या मिलेगा, यहां से हमें डी मिल रहा है डी क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, यानी डी का वैल्यू कितना मिल रहा है 6, डी का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें 6, है ना, डी का वैल्यू 6 मिला यहां से। क्या पूछा, फाइंड द नंबर्स, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम क्या एज्यूम किए थे, ए माइनस डी ए प्लस डी। अब यहां से ए का वैल्यू कितना है 4/3 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 6, यानी 4/3 में इंटू डी से मल्टीप्लाई करें 6 से तो 2, तो ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू आया 8। अब यहां पे पुट करेंगे 8, डी का वैल्यू कितना है 6 माइनस 6 और ए का वैल्यू कितना है 8, ए प्लस डी कितना है 8 प्लस 6 कितना आया, यहां पे देखते हैं 2, 8, 14, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जो कि आंसर है ना, इतना क्लियर है। 2, 8, 14 ये क्या है, हमारे नंबर्स जो हम एज्यूम किए थे, ठीक है, इतना तो समझ में आया। तो इतना तक आज रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जीपी देखेंगे क्या होता है, और कुछ कुछ क्वेश्चन इनके एपी से रिलेटेड करते रहेंगे, क्योंकि हमें चीजें याद रखनी है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।